एज पर एमएसएमई एक्ट 2006 आपको अपने बायर को, जो कि या तो माइक्रो एंटरप्राइज है या तो स्मॉल एंटरप्राइज है, या अगर आपने उनसे चाहे गुड्स परचेज किया हो चाहे आपने उनसे सर्विस लिया हो, उन्हें पेमेंट करके चलना है विद इन 45 डेज। अगर आप उनके साथ में कोई एग्रीमेंट करके रखे हो तो, और वरना 15 डेज के अंदर में आपको उन्हें पेमेंट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो सामने वाला बंदा आपके नाम पे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकता है समाधान पोर्टल, एंड आपको फिर इंटरेस्ट के साथ उन्हें पे करना होगा। बट प्रैक्टिकली देखा गया कि कोई इस प्रोविजन को सीरियसली फॉलो कर नहीं रहा था, तो इसीलिए अब फाइनेंस एक्ट 2023 में एक बहुत ही ज्यादा माइंड बॉगलिंग चेंज लाया गया है दैट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड, एंड दैट विल रियली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से सुनिएगा। सो दिस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर से उसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करी जाएगी। तो ये प्रोविजन हमें क्या बोलता है कि अगर आप अपने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज वेंडर्स को टाइमली पेमेंट नहीं करते हो विद इन 45 डेज या 15 दिन, विच एवर इज एप्लीकेबल, तो जितना भी आप पेमेंट होल्ड करोगे वो आपके टैक्सेबल इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड फिर जिस साल आप उन्हें पे करो, सरकार बोलती है उस साल आप उसका डिडक्शन क्लेम कर लीजिए। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि माइक्रो एंटरप्राइज होता क्या। माइक्रो एंटरप्राइज होता है कि जो जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 1 CR एंड टर्नओवर इज अप टू 5 CR, एंड स्मॉल एंटरप्राइज वो होते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 10 CR एंड टर्नओवर इज अप टू 50 CR। तो अब मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करिए आप कोई बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग हो, या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो। आज के डेट में आपके बुक्स में क्रेडिटर मतलब बाजार में देनदारी है 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एनालिसिस या सॉर्ट आउट कर लो कि आउट ऑफ 2 करोड़ आपके कितने सप्लायर हैं जो कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है। तो सपोज करिए आता है 1 करोड़ रुपए का क्रेडिटर आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज मतलब एमएसएमई के अंदर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो जो 31 मार्च 2024 को जो भी उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा ना, उनके उनके अगेंस्ट में जो बिलिंग होगा, मतलब जब आपने परचेस किया होगा या सर्विस अवेल किया होगा, सामने वाले बंदे ने आपके नाम में बिल तो जरूर से फाड़ा होगा। तो मतलब वो बिलिंग डेट जो है वो 15 फरवरी से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि अगर 15 फरवरी से पहले की है तो उस हिसाब से 45 दिन मतलब 31 मार्च के अंदर अंदर आपको उन्हें पे कर देना है। तो सपोज करिए आपके बुक्स में 1 करोड़ का जो वेंडर था, उन सारी वेंडर्स का जो बिलिंग अमाउंट था वो सब के सब 15 फरवरी से पहले के बिलिंग है, मतलब एज ऑन 31 मार्च आपको उन्हें पे कर देना है। अगर आप ऐसा पेमेंट नहीं करोगे आप उन्हें, तब क्या होगा, अंडर सेक्शन 43BH ऑफ इनकम टैक्स एक्ट उसे टोटली डिसअलाउ कर दिया जाएगा और आपके इनकम में एड बैक हो जाएगा। मतलब जब भी आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करोगे, सपोज करिए उसमें आपका टैक्सेबल इनकम आता है 10 लाख रुपए, और आपका क्रेडिटर जो आपने पे नहीं किया वो था कितना, 1 करोड़ रुपए, तो आपका सिंपली टैक्सेबल इनकम हो जाएगा 10 लाख प्लस 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ 10 लाख। और उसमें एक बहुत ही नॉमिनल सा टैक्स देना पड़ेगा। सपोज करिए आप 30% ब्रैकेट में आते हो तो 30 से 35 लाख रुपए आएगा आपको पेमेंट के लिए, वो आप पेमेंट कर दीजिए। और सरकार बोलती है कि फिर जब भी आप उन्हें अपने वेंडर को पेमेंट करो, आप अपनी मर्जी से करिए फिर पेमेंट, और जब आप पे करोगे सरकार आपको डिडक्शन दे देगी एक्सपेंस का। तो ये बेनिफिशियल होने वाला है बहुत ही ज़्यादा माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। आई होप कि बाजार में अब लिक्विडिटी की इंप्रूवमेंट बेटर हो जानी है, क्योंकि अगर आप सपोज करिए वर्कआउट कर रहे हो अपने क्रेडिटर के लिए, तो आपके लिए आप भी किसी के क्रेडिटर हो, वो भी सामने से वैसे ही वर्कआउट करेगा। तो ये टेंडेंसी जस्ट एक सर्कल रिवॉल्व होने वाला है, और इससे क्या होगा, बिजनेसमैन की लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। कि वर्किंग कैपिटल अच्छा हो जाना है, आपने माल बेचा, सर्विस प्रोवाइड किया, पेमेंट आपको 45 डेज या 15 डेज के अंदर में मिल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हो तो बी रेडी टू पे ह्यूज टैक्सेस ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच यू आर होल्डिंग फॉर योर क्रेडिटर्स। तो ये था इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। सो कीप इन माइंड दिस प्रोविजन इज गोइंग टू हिट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 ऑनवर्ड्स। सो बी फास्ट एंड check your creditor list. Thank you.